हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। प्रिवेंटिंग टेंट्रम्स ऑफ योर टॉडलर्स अपनी नई वीडियो के साथ मैं अंजू अरोरा। इस वीडियो में मैं आपसे आपके टॉडलर्स के टेंट्रम्स को प्रिवेंट करने के लिए 6 टिप्स शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे टिप्स शेयर करूं, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप ये समझें कि टेंट्रम्स होते क्या हैं और टॉडलर्स में, बच्चों में उनके होने की वजह क्या होती है। आपके हिसाब से टेंट्रम्स बच्चे का रोना, चिल्लाना, जमीन पर लौटना, काबू ना आना, और रिसर्च व चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से फ्रस्ट्रेशन व एंगर यानी झुंझलाहट व गुस्से का नेचुरल एक्सप्रेशन टेंट्रम। आप सोच रहे हैं कि इतने छोटे बच्चों को फ्रस्ट्रेशन व एंगर किस बात का, तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा बच्चे की उम्र का पड़ाव। टॉडलर्स जो 1 से 3-4 साल के बीच के बच्चे हैं, स्पेशली जो इनिशियली 1 साल से थोड़े बड़े होने शुरू हुए हैं, इनका हर लेवल पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो आपका टॉडलर जब उसका विकास हो रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है, तो अपनी इंडिपेंडेंस को समझ रहा है, वो इंडिपेंडेंस सीख कर रहा है। उसे ये समझ आने लगा है कि उसका ये शरीर, इसके ऊपर उसका कंट्रोल है और वो अब सब काम खुद करके देखना चाहता है। खाना खुद खाने की कोशिश, कपड़े खुद पहनने की कोशिश, सामान खुद उठा के लाने की कोशिश। सेकंड, आपके टॉडलर की इमोशंस डेवलप हो रही हैं, प्राइमरली प्यार और गुस्सा अब टॉडलर खुद भी करने लगा है। और थर्ड, आपके बच्चे की भाषा डेवलप हो रही है। अब आपका बच्चा आपसे छोटे छोटे शब्दों में, 1-2 शब्दों में बात कहने लगा है। कुछ बात को शब्दों में कहता है, मम्मा, मम्मम, दुदू, चिज्जी, और कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करके आपसे अपनी बात कहने लगा है। और क्यूरोसिटी इस लेवल पे बहुत ज़्यादा है। बच्चा हर चीज़ को, अपने अगल बगल की दुनिया को इज ट्राइंग टू मेक द मीनिंग आउट ऑफ द वर्ड। अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके हर चीज़ को वो छू कर, चख कर, चाट कर, उठाकर, हाथ लगाकर देखना चाहता है। अब ऐसे में जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है। मान लीजिए उसे नींद आ रही है, भूख लगी है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, वो आपको बताना चाह रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ करना है, उसे बाहर खेलने जाना है, उसे वो खिलौना जो ऊपर पड़ा है वो चाहिए, वो आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। हर तरह से उसने आपको बताकर देख लिया, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में उसका झुंझलाना जो स्वाभाविक है वो टेंट्रम्स के फॉर्म में निकल जाता है, विच इज अ वेरी नेचुरल एंड साइकोलॉजिकली अ गुड थिंग टू हैपन फॉर अ टॉडलर। अब जब आपको यह समझ में आ गया कि आपके टॉडलर को 2 वजह से टेंट्रम्स होते हैं, एक, या तो कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, या वो कुछ कहना या करना चाह रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस जानकारी से हम अपने बच्चे के, टॉडलर के टेंट्रम्स को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला टिप जो आपको समझना है, ट्राई आइडेंटिफाइंग व्हाट ट्रिगर्स अ टेंट्रम। कोशिश करें ये देखने की, समझने की कि आपके टॉडलर को टेंट्रम होते किस वजह से हैं। भूख लगना, नींद पूरी ना होना, थकान बहुत ज्यादा होना, आपका कहीं चले जाना, आपका बच्चे को नजर ना आना, बहुत सारे लोगों का अचानक घर में आ जाना, ये सब टेंट्रम्स की वजह होती हैं। छोटे बच्चों में स्पेशली जो 1 से 2-2.5 साल तक हैं। उसके बाद टेंट्रम्स की और भी वजह होती हैं, एंड ऑफ कोर्स टेंट्रम्स की वजह अटेंशन सीकिंग भी होती है, और आपके पावर स्ट्रगल भी होती है एट अ लेटर स्टेज। लेकिन इनिशियली इतने छोटे बच्चों का टेंट्रम का मेन कारण कोई ना कोई फिजिकल नीड पूरी नहीं होने का हो रहा होता है। तो आप इसको कोशिश करें। और सेकंड टिप आप ये देखें कि आपका बच्चा, उसकी लिमिट क्या है। ट्राई अंडरस्टैंडिंग द लिमिट ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे का टेंट्रम प्राइमरीली, मेजर रूप से भूख पूरी ना होने से, नींद पूरी ना होने से, थकान पूरी ना होने से अगर हो रहा है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से एक सुंदर रूटीन, स्ट्रक्चर डे का बनाकर हैंडल कर सकते हैं। कोशिश करिए देखने की कि अगर आपके टॉडलर का टेंट्रम रोज 4 बजे के आसपास होता है
और वो उसके बाद रो रो कर थक कर सो जाता है, तो शायद उसकी लिमिट 2, ढाई, 3 बजे तक वो थक जाता है। तो उसके टेंट्रम आने से पहले ही अगर आपने उसका रूटीन बना रखा होगा सोने का, तो आप बहुत हद तक उसके थकान वाले, नींद ना पूरी होने वाले ऐसे टेंट्रम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप थर्ड टिप जो आप फॉलो करें, गिव सम टाइम टू एडजस्ट। अब अगर देखिए, ध्यान दें, आपके बच्चे का टेंट्रम घर में बहुत सारे गेस्ट के आ जाने से हो जाता है। वो बहुत सारे चेहरे अचानक देखकर घबरा जाता है, वो आपको चिपकता है, लोग उसे उठाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और वो आपको चिपक रहा है, रो रहा है। आप उसे गोदी से उतार रहे हैं, दादी माँ की गोदी में दे रहे हैं, पर वो आपको चिपक के रोया जा रहा है। तो रुक जाए ना, इतनी जल्दी क्या है। बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसे सेपरेशन एंजाइटी भी बहुत है। वो आपसे अलग अभी नहीं होना चाहता। इतने सारे अनजान चेहरे उसे कहीं ना कहीं मेंटली एजिटेट कर देते हैं और वो टेंट्रम में थ्रो कर देता है, विच इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा अभी नहीं लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो थोड़ा आप उसे वक्त दें, उसे किसी की गोदी में जाने के लिए फोर्स मत करें। उसे ठीक लगने लगे थोड़े टाइम के बाद वो खुद चला जाए, इट्स ओके, पर आप फोर्स मत करें। नेक्स्ट इफेक्टिव टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्म योर टॉडलर इन एडवांस। आपके वो टॉडलर्स जो 2, ढाई, 3 साल तक पहुंच रहे होते हैं, बहुत सारे उनके टेंट्रम्स को आप उनको कुछ बातें जिनकी वजह से उन्हें टेंट्रम होता है, अगर टाइमली एडवांस में इन्फॉर्म करते हैं तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को जब आप बाजार जाते हैं और वो बहुत रोता है पीछे से, तो आपको उसे ट्रेन करना है इस बात के लिए कि जब आप जाएं तो वो ये ना समझे कि आप चले गए हैं, आप वापस आएंगे। तो जाने से पहले अपने बच्चे को बताएं कि बेटा मम्मा बाजार जा रही है, मम्मा अभी वापस आएगी थोड़ी देर में। और इनिशियली आप चाहे बाजार नहीं भी जा रहे हैं, 10 मिनट के लिए बच्चे की आंख से ओझल हो जाए। फिर ऐसे ही आप 15 मिनट, 20 मिनट, जब आपके सामने ना होने पर उसका जो टेंट्रम होता है ना, वो उसकी सेपरेशन एंजाइटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मम्मा कहती है मैं जा रही हूं और मैं वापस आ रही हूं, और मम्मा वापस आ जाती है, तो उसकी इमोशनल सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगी और वो इस वजह से टेंट्रम थ्रो नहीं करेगा कि आप उसकी आंखों के सामने नहीं है और वो रोए जा रहा है। इसी तरह से जब आप कभी बाजार जाते हैं, मॉल में शॉपिंग पे गए हैं, अपने काम के लिए गए हैं, और आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर गए हैं, घर में कोई नहीं है रखने वाला, और वहां जाकर आपके बच्चे का कोई भी सामान देखकर मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, टेंट्रम्स हो जाते हैं। तो आपको फिर समझने की जरूरत है कि देखिए, टेंट्रम्स तो सामान लेना, हम ही नहीं रोक पाते अपने आप को। अब वो बच्चा उम्र के उस पड़ाव पर है कि उसकी भी चाहतें होने लगी हैं, उसकी भी इच्छाएं होने लगी हैं। उसे लगता है कोई भी सामान जो मुझे दिख रहा है मैं उठा लूं, ये मेरा हो जाएगा। हम अपनी इन चाहतों को जरूरत के हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं, वो बच्चा है वो भी नहीं कर पाता। तो जब कभी आप अपने बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जा रहे हैं, तो उससे पहले ही उसे बोले कि बेटा हम बाजार जा रहे हैं, आपको कोई सामान लेना है, और उससे वो सामान पूछें जो आप वैसे भी उसके लिए लेकर आएंगे। ये समझ आपको होनी चाहिए, जो सामान आपको लाना था उसी में से आप पूछेंगे। आपके लिए मैंगो जूस लेके आऊं, ऑरेंज जूस लेके आऊं, आपके लिए बेटा बनाना लाना है आज मम्मा को, या एप्पल्स लाने हैं। आपने लाने वैसे भी थे, लेकिन आपने बच्चे से पूछ लिया। अब ये बच्चा, और आपने पेन पेपर उठा के अपनी लिस्ट में नोट भी कर लिया और उसको ये श्योरिटी भी दिलाई कि मम्मा आपको एक चीज जरूर दिलवा देगी, और जाते ही शॉपिंग पे, चूंकि आपको उसे लेकर जाना पड़ रहा है, अगर घर में कोई नहीं है तो आपने उसको उसकी चीज दिलवा देनी है। सबसे पहले उसकी ऑटोनॉमी की नीड, उसकी इंडिपेंडेंस की नीड पूरी हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी इच्छाओं और चाहतों का भी कोई वैल्यू है, तो वो काम एंड कूल हो जाएगा। सेकेंडली, मान लीजिए आपके बच्चे को थ्रो नहीं करता है, तो इन्फॉर्मिंग इन एडवांस फॉर सर्टेन सिचुएशंस जहां आपको पता है टेंट्रम्स ट्रिगर होते हैं, बच्चे को काम करने में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, एट टाइम्स कंसीडर सम रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेवियर। नो नो नो, मैं ब्राइब की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं, ध्यान से समझिएगा। प्री इन्फॉर्म्ड, प्री डिसाइडेड, प्री इन्फॉर्म्ड रिवॉर्ड्स फॉर सर्टेन गुड बिहेवियर्स जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो ब्राइब नहीं होता। तो अब आपका बच्चा बाजार जाने पे टेंट्रम्स थ्रो करता है,
आपने उससे घर में जाने से पहले बात की कि हम बाजार चलेंगे, मम्मा को आपने जो जूस नोट कराया है मम्मा सबसे पहले आपको वो लेकर देगी, फिर आप अच्छा बच्चा बन के मम्मी के साथ शॉपिंग करवाएंगे, मम्मा की हेल्प करेंगे। शाम को आज अगर आप अपने को ऐसे मैनेज करते हैं तो शाम को मम्मा आपको पार्क में आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में कोई सामान नहीं देना है, आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में वो एक्टिविटी प्रोवाइड करानी है जो करना, इंजॉय करना आपका बच्चा पसंद करता है। तो आप उसको कह रहे हैं कि मम्मा आज शाम को पार्क में आपको साइकिल के 4 राउंड्स लगवाएगी एक्स्ट्रा। या हो सकता है आपके बच्चे को स्टोरी सुनना पसंद हो, तो आप उससे कह रहे हैं कि शाम को सोने से पहले मम्मा आज 1 नहीं 2 स्टोरी सुनाएगी। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू गेट द टेंट्रम्स प्रिवेंटेड, स्पेशली 2.5-3 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद के बच्चों के टेंट्रम्स जिन वजहों से होती हैं वो हमें हैंडल करना पड़ता है, और वो हैंडल कैसे करने वो मेरी नेक्स्ट वीडियो हैंडलिंग टेंट्रम्स ऑफ योर चिल्ड्रन टॉडलर्स में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट इफेक्टिव टिप, ट्राई टीचिंग सम बेसिक स्किल्स टू योर टॉडलर्स। ये आपको अपने उन टॉडलर्स के साथ करना होता है, आपको अपने बच्चों के टेम्परामेंट समझने होते हैं। आपका वो टॉडलर जिसे सब कुछ खुद करना है और बहुत जल्दी जल्दी करना है, ऐसे बच्चों को जब वो कुछ काम नहीं कर पा रहे होते तो इमोशंस बहुत जबरदस्त ट्रिगर करती हैं और वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, अपने को संभाल नहीं पाते और रोना शुरू कर देते हैं। तो इन बच्चों को आप कुछ छोटे छोटे काम जो वो खुद करना पसंद करते हैं आप उन्हें सिखाइए। शर्ट के बटन कैसे लगाने हैं, शर्ट के बटन कैसे खोलने हैं, अपने लिए पानी कहाँ से लेकर कैसे पीना है। तो इन बच्चों को ऑटोनॉमी का एहसास होता है और ये अपने को कैपेबल पाते हैं, इंडिपेंडेंट पाते हैं, और इनके फिर टेंट्रम्स प्रिवेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा पेरेंट, आपको अपने बच्चों की कोचिंग, टॉडलर्स तो वैसे ही बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों की कोचिंग हमेशा करनी होती है, उन्हें काम सिखाने ही होते हैं हमें। टॉडलर्स को भी जब आप कोचिंग करके कुछ छोटे छोटे काम सिखा देते हैं तो एक तो आप उसको इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर रहे हैं, दूसरा आप उसको टेंट्रम्स प्रिवेंट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। कोचिंग क्या है और ये कैसे की जा सकती है, इसको समझने के लिए मेरी वीडियो कोचिंग वर्सेस कंट्रोलिंग देखें और समझें। याद रखिए, मुझे आपके फीडबैक्स और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ये बताएंगे कि मैं वो कौन सा इशू है बच्चों से डील करते हुए जो आप फेस करते हैं, तो मैं उस पर बाकायदा रिसर्च के साथ पूरे आपके लिए वीडियो तैयार करके लेकर आऊं। एंड मेरे YouTube चैनल अंजू अरोड़ा को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस रिलीज होते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।